Hello everyone, myself Priyanka, and today I will start with the topic Mendel's law. The first law of the Mendel is the law of dominance. सबसे पहला जो मेंडल लॉ दिए हैं वो कौन सा लॉ दिए हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये तीन लॉ दिया गया है किसके द्वारा? तो मेंडल के थ्रू दिया गया है. अब इसमें सबसे पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें क्या समझाया गया था जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके भी हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है. अब यहाँ पर उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्चुअली है क्या. तो किसी भी डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर अगर प्रेजेंट है और उसमें अपने आप को जो शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज डोमिनेंट. वो कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट. और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है दैट इज रेसेसिव. वो क्या है? तो वो है रेसेसिव. तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर controlled by discrete unit called factor. Characters are controlled by the discrete unit called factors, and factor always occur in pair. फैक्टर हमेशा किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं. एंड थर्ड वन इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन dominant that is express itself and other is hidden. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्या है कि कैरेक्टर्स, जो भी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर. जो अलग अलग फॉर्म है, किसके फॉर्म है? जीन के, जिनको हम क्या बोले हैं? एलील. और यही एलील क्या बना दिए हैं? एक तरह से फैक्टर. उसको पहले क्या, जीन को पहले क्या टर्म दिया गया था? फैक्टर. क्योंकि ये जो फैक्टर है वो क्या है? वो नाम दिया गया है मेंडल के द्वारा और उसके बाद में जीन टर्म दिया गया था. ठीक है. अब ये जो फैक्टर होते हैं ये ऑलवेज अकर इन पेयर. ये किसमें होते हैं? तो पेयर्स में होते हैं. जैसे कि आप लोग को पता है ये जो फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, आर, स्मॉल आर, ये सब हमेशा किसमें है? तो पेयर्स में है. कभी भी वो सिंगल नहीं रहेंगे. ठीक है. तो ये हो गया फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर. फिर है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर. जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं उनमें क्या होता है? एक अपने आप को डोमिनेट, मतलब कि एक अपने आप को शो करेगा और दूसरा शो नहीं कर पाएगा. ठीक है. जैसा एग्जांपल भी दे चुके हैं कि मान लो किसी का आवाज बहुत ही तेज है, ठीक है, और एक डिबेट हो रहा है और दूसरे का आवाज क्या है? तो उसी के बगल में खड़ा है वो, और दूसरे का आवाज क्या है? बहुत ही स्लो है. तो वो जो तेज आवाज वाला है वो तो अपने आप को शो कर देगा, पर जो स्लो आवाज वाला है वो क्या हो जाएगा? वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं रहा है. ठीक है. वो बोल रहा है, वो भी बोल रहा है साथ साथ, बट क्या हो जाएगा? दैट इज हिडन. वो छिप जा रहा है क्योंकि उसके बगल वाले की जो आवाज है वो क्या है? तो बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो वो डोमिनेट कर जा रहा है. इसी तरह यहाँ पर भी होता है, एक डोमिनेट कर जा रहा है और दूसरा क्या हो जाएगा? तो हिडन हो जाएगा.
एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे किसमें, स्टेम का हाइट ही ले लेते हैं, स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम का हाइट ले लिया हम लोग, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है तो आता क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसे आता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेयर में है, ये दोनों पेयर अपने नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही एलील पास करेगा। तो इसमें से भी एक और इसमें से भी एक, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये है होमोजाइगस। ये कौन सा कंडीशन है, ये है होमोजाइगस कंडीशन। अगर हेट्रोजाइगस होता तो दोनों पेयर जाते, पर क्योंकि ये होमोजाइगस है तो यहाँ पे क्या होने को सिंगल पेयर ही पास करेगा F1 जनरेशन में। ओके, उसके बाद यहाँ पर जब पास कर गया है तो अब ये कैरेक्टर क्या शो करेगा। ठीक है, अब ये आता है कि यहाँ पे कैरेक्टर क्या शो करेगा, टॉल। क्या शो करेगा यहाँ पे कैरेक्टर, टॉल। क्यों, ड्यू टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर वाला अगर एक भी रहा, एक भी कैपिटल लेटर में एलील है प्रेजेंट, तो इस स्मॉल लेटर वाले को ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा और अपना जो इफेक्ट, अपना जो कैरेक्टर है उसको शो कर देगा, दैट इज टॉल। ठीक है, इतना क्लियर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। And the second law is law of segregation. That is also known as law of purity of gametes. Law of purity of gametes. यहाँ पर लॉ ऑफ सैग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का क्या मतलब है, तो सैग्रीगेट करना मतलब होता है सेपरेट करना। सैग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब हो गया कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स भी हैं फिर भी वो अपना जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं खोया है। जैसे मान लो कि एक कोई भी हॉस्टल में गया पढ़ाई करने के लिए, है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक, तो अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, वो सबके साथ रह रहा है, वो स्टूडेंट है जो भी है, बच्चा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे सबके साथ रह रहा है, वो अलग अलग बच्चों के साथ रह रहा है, किन्हीं को इंटरेस्ट है पढ़ाई में, किसी को नहीं है। पर ऐसा तो होता नहीं है कि अगर वो खुद इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, तो वो अपना जो खुद का एग्जिस्टेंस है, तो उसका एक कैरेक्टर है कि वो खुद ही जा करके अपना पढ़ाई करेगा, तो वो किसी के भी बीच में रह ले पर वो खुद क्या करेगा, तो खुद का पढ़ाई वो अपना कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर वही चीज है, चाहे वो टी जो है वो स्मॉल टी के साथ ही क्यों ना रहे, ठीक है, या आर जो है स्मॉल आर के साथ ही क्यों ना रहे, या अदर कैरेक्टर के साथ भी क्यों ना रहे, बच्चों को अपना खुद का जो कैरेक्टर है ये अपना कैरेक्टर नहीं खोता है। भले ये जो ड्वार्फ वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें F1 जनरेशन में हम लोगों को सिर्फ शो होता है टॉल कैरेक्टर स्टेम हाइट का, बट हम लोगों के पास F2 जनरेशन में क्या मिल जाता है, F2 जनरेशन में हमारे पास होते क्या है, अब हम लोग बताते ये करके कि ये कैसे मिला। F2 जनरेशन में सेल्फिंग जब किया जाएगा तो टी और टी का क्रॉस कराया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बना देंगे, पन्नेट स्क्वायर बना देंगे, ये बन गया, ये मेल पेरेंट और ये फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ चुका है, फिर से आ गया ड्वार्फ कैरेक्टर, फिर से आ गया ड्वार्फ कैरेक्टर। कहां से आया ये कैरेक्टर,
तो ये आया है क्योंकि ये जो पेयर है इसमें ये दोनों भले एक साथ हैं प्रेजेंट, पर ये क्या है तो सेपरेटेड है, सेग्रीगेटेड है, ये लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अगर ये लिंक है तो वो लिंकेज हो जाएगा, वो दूसरा कंडीशन है जो कि एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। पर यहाँ पर क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी बिल्कुल अलग अलग है, अपने आप में वो एग्जिस्टेंस अलग रखा हुआ है, ये जा करके नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को क्या कर देता है, शो कर देता है। ठीक है, डबल टी आ गया, डॉट कैरेक्टर शो हो गया, दैट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्योंकि गैमेट अगर प्योर है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, वो अपना कैरेक्टर शो कर देंगे। तो यहाँ पे यही होता है, ये अपना कैरेक्टर अप टू जनरेशन में शो कर देता है, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। थैंक यू।